हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आमतौर पे कैल्शियम अगर कम होने लग जाए तो हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं, या घुटनों से टक टक की आवाज़ें शुरू हो जाएँ तो हमें लगता है यार मुझे कैल्शियम ले लेना चाहिए। या अगर हमें ऐसा लगे कि नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ या मैं थकावट बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ, तो हमने सेल्फ डॉक्टर बन जाते हैं और कैल्शियम या विटामिन डी लेना शुरू हो जाते हैं। जो बात समझने की है वो ये है कि बेसिकली विटामिन डी है बॉडी को और बोन के लिए क्या काम करता है और सीमेंट किस चीज़ से ले बनाता है, दैट इज़ कैल्शियम। हम लोग बोन्स के लिए सब एक ही चीज़ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बोन्स जो बना होता है वो 12 मिनरल्स के साथ बना होता है। उसमें बोरॉन, जिंक सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हम सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा लेके उसकी टॉक्सिसिटी क्रिएट करने के बाद, आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग बहुत एक्सेसिव लोड ऑफ कैल्शियम लेते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस उतना ही जल्दी है जो होना शुरू हो जाता है। पहली चीज़ तो आप सिंथेटिक रेशो ले रहे हैं, सेकेंड आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी बॉडी की यूसेज से ज़्यादा है जो ले रहे हैं। अब हम अपनी इस पे बात करते हैं कि कैल्शियम कैसे हम सिंथेसाइज करवा सकते हैं विद अ नेचुरल फूड। आप सेसमी सीड्स हैं जो ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो ले सकते हैं। अब बात इस पे आती है कि बच्चे तो सेसमी सीड्स खाते ही नहीं हैं, तो आप सब्जियों के ऊपर डाल सकते हैं, सैलड्स पे डाल सकते हैं, तो ऐसे दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीड्स डाल दिए, उससे एट द टाइम ऑफ गार्निशिंग है जो डालना चाहिए। हम लोग करते हैं बहुत सारे ऑयल्स डाल देते हैं, फिर उनको टॉस करते रहते हैं, फिर यहाँ उसने अपनी सब्जी में डाल दिए तो आपने दोबारा गर्म कर दी सब्जी, तो उनका इफेक्ट है जो ख़त्म हो जाता है। तो आप जितना मर्जी खाता रहें उसका बॉडी में इफेक्ट नहीं जाता। आइए इस पर बात करते हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं जिससे अपने बॉडी का नेचुरल सिंथेटिक रेशो ना करवा के हम अपने कैल्शियम है जो बेटर कर पाएँ। और आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, अगेन जितना आप खाने को प्री हीट या रीहीट बारी बारी करते रहते हैं कि हमने पहले खाना बाहर निकाल लिया, फिर गर्म कर दिया, फिर हमने अपने गैस बचा लिया, देन अगेन हमने गर्म कर दिया, क्योंकि उसमें उतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। मौसम चेंज हो चुका है, एसीज ऑन हो चुके हैं, और इसलिए आपको एक चीज़ समझनी हुई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी है जो मल्टीपल होनी शुरू हो गई है। सब्जियाँ जल्दी ख़राब होती हैं, तो इसलिए बारी बारी ये सोचने के बजाय कि हम गैस बचा लें, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इट शुड बी लाइक कि आप उसको ना वेस्ट करके उसका ऑर्गेनिक रेशो है जो मेंटेन कीजिए, फ्रेश खाना बनाइए, फ्रेश ही कंज्यूम है जो कर लीजिए। अब इससे बात करते हैं कि क्योंकि हम वर्किंग फीमेल्स हैं तो हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, हम तो चॉप कर लेते हैं खाना। जो भी सब्जियां हैं पहले हम प्री चॉप करके रख लेते हैं, देन अगेन वी ऐड इट। आपको एक चीज़ समझनी है वो ये है, जो आप प्याज अगर काटते हैं उसको आप चॉप करके रख लेते हैं या टमाटर को चॉप करके रख लेते हैं, तो जो टमाटर है वो ख़राब नहीं होता, बट प्याज है उसमें मोल्ड्स हैं जो आने शुरू हो जाते हैं और वो नेक्स्ट लेवल कैंसरस है जो होना शुरू हो जाता है। तो कार्सिनोजेनिक फ्यूम्स होने शुरू हो जाएँ, उससे बेटर है कि सुबह आप प्याज या बिना प्याज की सब्ज़ी है जो खा लें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आइए इस पर बात करते हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं जो डे टू डे रूटीन में करनी है, तो आपकी कैल्शियम को या ना अगर आपकी बोन हेल्थ को हेल्प करेंगे। आप एक चीज़ कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है तो लोग अंजीर नहीं खाना अवॉइड करेंगे, तो अंजीर को छोड़ के पम्पकिन सीड्स हैं जो लिए जा सकते हैं, चिया सीड्स हैं जो लिए जा सकते हैं, और उनको हम अपने चिया सीड्स को नींबू पानी में डाल के ले सकते हैं। कई लोग लस्सी के साथ है जो चिया सीड्स ले लेते हैं। तो यू नो देयर आर ऑलवेज 3-4 थिंग्स जिसको हम और स्टाइल से कर सकते हैं, पर हमें लगता है कि कौन इतनी मेहनत करेगा, ऐसे ही खा लेते हैं। आप अगर विटामिन सी का रेशो अपना बेटर रखते हैं तो भी बोन हेल्थ आपकी इतनी डिप्लीट नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है कि मिल्क का रेशो बहुत ज़्यादा कर दिया जाए कि मैं 3-4 ग्लास दूध पी लेता हूँ उससे मेरा बॉडी का कैल्शियम है जो इम्प्रूव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आफ्टर अ सर्टेन एज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन आपकी दूध से होनी कम हो जाती है। बेसिकली दूध जो है वो एनिमल प्रोटीन है, दैट इज़ नॉट अ ह्यूमन प्रोटीन। तो एक एनिमल प्रोटीन को आप सिंथेसाइज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर कंजम्पशन नहीं होती। बहुत सारे मिथ्स के साथ हम सब चल रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये भी खा लो वो भी खा लो, फिर हम यूट्यूब पे देखने लग जाते हैं तो उसको जैसे सामने वाले ने कह दिया फॉलो करने लग जाते हैं। एक कल ही पेशेंट थे इसी कंटेक्स्ट में जिन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद चने खाने शुरू कर गया हूँ, मखाने बहुत ज़्यादा खाने लग गया हूँ जिससे मेरा कैल्शियम ठीक हो जाए। आप मखाने खा सकते हैं, उसके साथ कैल्शियम का रेशो है जो ठीक हो सकता है, लेकिन फ्लेवर्ड मखाना अगर खा रहे हैं तो उससे आपका कैल्शियम भी ठीक नहीं होने वाला, ज़्यादा सोडियम आपका और पोटेशियम दोनों शूट कर जाएंगे, दोनों चीज़ों में वेरिएशन होना शुरू हो जाएगा। लास्ट ऑफ ऑल जितना रेशो आप खाना खा रहे हैं उसमें कोशिश करें थोड़ा सा घी ऐड करने की, ताकि एटलीस्ट बॉडी का आपका विटामिन डी रेशो प्लस आपका विटामिन ई जो है वो कम ना हो। तो विटामिन ए, डी, ई इनके ऑल आर फैट सॉल्युबल विटामिन, और अगर आप फैट ही नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी की बोन हेल्थ ही है जो वीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है उस पर लास्ट में बात कर लेते हैं। पानी का रेशो अपना अच्छा कीजिए। विटामिन सी के लिए ऑरेंज जूसेस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री है जो चलती हैं। ये नहीं हो सकता मैं सिर्फ विटामिन सी पे ध्यान देने वाला हूँ या मैं सिर्फ कैल्शियम पे ही है जो ध्यान देने वाला हूँ। आपको कंबाइन है, क्योंकि मल्टी मिनरल बॉडी है जो फैसेट है, इट्स नॉट लाइक जस्ट 1 proportion 1 रेशो। इन सबको ध्यान है जो रखना है। लास्ट ऑफ ऑल खाना जब खाएं तो सौंफ या गुड़ है जो ज़रूर खाया कीजिए, ताकि जिंक का रेशो भी रहे
प्लस अगर एक्स्ट्रा बॉडी में एनिमल प्रोटीन हो जाता है तो उससे एसिडिटी है जो फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, और अगर आप नॉर्मल नेचुरल सौंफ खाते हैं बिना कलर्ड वाली, उसका इफेक्ट है जो रहता है। तो इसलिए जनाब थोड़ा खुश रहा कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया कीजिए, ये सोचने के बजाय अरे यार मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे समझना चाहिए कि आई एम द परफेक्ट वन, और मैं बनाया हुआ रब का वो स्पेशल बंदा हूँ, और मुझे अपनी ज़िंदगी को खुश होकर जीना है। इसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वेकअप इंडिया डाइट।